सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का मुद्दा क्या है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 से पहले जो है ये भारत के मैप में देख सकते हैं कि पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है। तो पूरा जो है क्या कहते हैं वो सब एक ही था, भारत। ठीक है, उस समय फिर बंटवारा हुआ, अंग्रेजों ने बंटवारा कर दिया तो इधर ये पाकिस्तान बना और यहाँ पर इसको पाकिस्तान। तो ये जो है सब पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, ये जो है पाकिस्तान कहलाया। ठीक है, तो उस समय जो है रियासतें बटी हुई थी, कुछ रियासतें पाकिस्तान में मिल गई, कुछ रियासतें जो है वो भारत में मिल गई। तो वर्तमान जो स्वरूप देख रहे हैं रियासतों के मिलने के बाद, जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे इस भारत का। ठीक है, अब जो है जम्मू कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, इन्होंने ये कहा कि ना मैं भारत में मिलूंगा ना मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, मैं क्या करूंगा, आजाद रहूंगा, स्वतंत्र रहूंगा, मैं किसी में नहीं मिलूंगा। तो उस समय के जो भारतीय नेतृत्व था उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप विचार कर लो। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ जो है अटैक कर दिया, अपनी सेना भेज दी। ये बात हम कर रहे हैं 47-48 सन 47। तो जब यहाँ पर अटैक हो गया जम्मू कश्मीर पे, तो वहां के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से कहा कि ऐसा है, आप जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लीजिए, मैं विलय पत्रों पर सिग्नेचर करने को तैयार। तो उन्होंने जो है सिग्नेचर कर दिए। भारत ने अपनी सेना जो है यहाँ भेज दी, यहाँ जो है लड़ाई शुरू हुई। जब लड़ाई शुरू हुई तो लगभग जो है 2/3 हिस्सा जो है क्या कहते हैं भारत के कब्जे में आ गया था। फिर अचानक उस समय की क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि उस समय का नेतृत्व जो है इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया और लड़ाई बंद कर दी, युद्ध विराम कर दिया। तो यहाँ पर एक लाइन जो है वो खिंच जाती है, जिसको जो है इधर उसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। इधर जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर है। तब से जो है स्थिति अब तक वैसी ही बनी रही। फिर 1965 में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश करी, उन्होंने सेना भेजी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। हमने जो है सन 1965 में भी जो है पाकिस्तान को हराया। और लेकिन ताशकंद में जो समझौता हुआ तो हमने जो जमीन जीती थी पाकिस्तान की वो जो है वापस लौटा दी। फिर पाकिस्तान जो है वो अपने आंतरिक मामलों में फंसा, वहां विद्रोह शुरू हुआ। तो ये जो आज का बांग्लादेश है इस समय उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे सन 1971। तो यहाँ पर उन्होंने बंगालियों को मारना शुरू किया। भारत ने अपनी सेना भेजी, युद्ध हुआ 13 दिन में। तो 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया, यानी हथियार डाल दिए। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो क्या बना, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, इस समय ये जो है बांग्लादेश, ये वर्तमान मैप की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति है, ये बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान के भारत ने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। ठीक है, विभाजित हो गया। तो अब ये पाकिस्तान जो है वो कहाँ आ गया, इधर। ठीक है, जो है पाकिस्तान ने क्या किया कि हम सीधे तो जो है भारत से नहीं लड़ सकते, तो उसने आतंकवाद जो है भारत में शुरू किया और यहाँ पर आतंकवादी भेजने शुरू किए जम्मू कश्मीर में। तो आतंकवादी जो है सेना पर हमला करते थे, सेना को नुकसान पहुंचता था, सेना उनका एनकाउंटर कर देती थी, मार देती थी। तो ये जो है लगातार चल रहा था। फिर 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर यहाँ पर जो है क्या कहते हैं क्या किया, उन्होंने कब्जा कर लिया।
समझौता था भारत पाकिस्तान में कि ऐसा है, जब ठंडे होंगी, ठंड का समय होगा, तो यहाँ पहाड़ियों पे जो है बर्फ जमने होती है कि आप अपने सैनिक वापस नीचे आ जाया करेंगे पहाड़ियों से उतर के, और उनके सैनिक पूरी नीचे उतर के वापस चले जाया करेंगे पहाड़ियों से। लेकिन पाकिस्तान ने इसका जो है पालन नहीं किया, और उन्होंने जो हमारी खाली चौकियां पड़ी थी उन पे जो है क्या कहते हैं कब्जा कर। फिर युद्ध हुआ, पाकिस्तान को जो है यहाँ से भागना पड़ा। ये बात है सन 1999 की, इसको जो है कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर पाकिस्तान ने हाँ उस समय शायद सन 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिए। फिर वो ये धमकी देने लगा कि अगर भारत ने हम पे हमला किया तो हम जो है क्या किसका प्रयोग करेंगे, परमाणु बम का। परमाणु बम का प्रयोग जो है बड़ा भयानक होता है, मतलब जो है आबादी जो लोग हैं, मानवता का बहुत विनाश होता है। तो उस समय का भारतीय नेतृत्व जो है इस चीज से बचने लगा। उसने कहा कि ऐसा है, हम विकास पे ध्यान देंगे, प्रगति करेंगे। उसके बाद कई आतंकवादी हमले होते रहे, लेकिन भारत सरकार ने जो है वो कड़े कदम नहीं उठाए। सन 2016 में जम्मू कश्मीर में उरी नाम का क्षेत्र है, वहां पर आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर अटैक किया और लगभग 18 जो है सैनिक शहीद हो गए उस अटैक में। तो हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, मतलब जहाँ पे आतंकवादी रहते थे तो सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और जो है जो आतंकवादी थे उनको मार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में एक आत्मघाती हमला हुआ सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पे, मतलब सीआरपीएफ की गाड़ियां जा रही थी, उसमें सिपाही बैठे थे। तो एक आतंकवादी ने विस्फोटक जो बम भरी कार थी वो उससे टकरा दी, विस्फोट हुआ तो 44 सीआरपीएफ के सैनिक जो है वो शहीद हो गए। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने हवाई हमला किया, लड़ाकू विमान भेजे और बालाकोट और इधर जो है अटैक करके करीब 300-400 आतंकवादी मार डाले। उस पाकिस्तान जो है उसके बाद थोड़ा जो है नरम पड़ा, उसने जो है आतंकवादी हरकतें कम करनी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उसने फिर अपनी उस पर आ गया। हमेशा जो है धोखा देने वाली उसकी आदतें हैं पाकिस्तानी नेतृत्व। अभी 22 अप्रैल को जो है जम्मू कश्मीर में जो है लगभग 28 पर्यटक आतंकवादियों ने मार दिए। तब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो है अब हम आतंकवाद को जो है मिट्टी में मिला दें। हाँ, एक बात बताना आपको भूल गया कि 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया। ये जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 6-7 मई की बात है कि भारत ने उन आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। लेकिन और हाँ, हमला जो है वो पाकिस्तान की ना सेना पे था ना उनके आबादी पे, जो नागरिक थे उन पे था, आतंकवादियों पे था। लेकिन जो है उसने भी पलटवार करना शुरू किया। भारत भी जो है पलटवार कर रहा है। और कल की बात है कि उसके 2 GF-17 जो लड़ाकू विमान थे वो भारत ने जो है मार गिराए। आज काफी था टीवी न्यूज चैनलों में कि सुबह जो है उसने अटैक करने की कोशिश करी, तो जो है फिर लड़ाकू विमान जो है भारत ने मार गिराए हैं, 3 लड़ाकू विमान। तो ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो सुधरना नहीं चाहता, हमसे जो है लड़ना चाहता। और हमारे जो भारत की सरकार है उसका भी ये दृढ़ संकल्प है कि हम आतंकवाद को जो है वो खत्म
खत्म करके